नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे पढ़ने लिखने में। और हमारी सीरीज की पार्ट नंबर 5 चल रहा है आज, जिसमें हम 400 प्लस 400 से 500 तक की रेंज रखेंगे। तो ऐसे ही इससे पहले हमने 4 सीरीज कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 401, मोहम्मद शाह प्रथम किसका पुत्र था। तो ये अलाउद्दीन हसन बहन शाह का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी। ताज उद्दीन फिरोज ने। ये फिरोजाबाद, ये जो लिखा हुआ है भीमा नदी, यहाँ पर यमुना नदी है। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था। कलीमुल्लाह, दाऊद प्रथम तथा समुद्दीन मोहम्मद तृतीय वंश के संस्थापक थे। तो ये बहमनी वंश के थे। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये थी शाहमीर ने। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो ये शहाबुद्दीन शाह मीर, यानी इसे भी शाहमीर बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो वो था जैन उल अवद्दीन। अगला क्वेश्चन है महाभारत तथा तरंगिणी का फारस में अनुवाद किसने कराया। तो जैन उल अवद्दीन। अगला क्वेश्चन है 1364 ईस्वी में पांडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। तो वो था नुसरत शाह। अगला क्वेश्चन पेड़ के गोंड में बड़ा सोना का निर्माण किसने करवाया था। तो नुसरत शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है मालवा के मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया। तो हुसैन शाह ने कराया था। 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनते ही अलफ खान ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो हुसैन शाह की उपाधि धारण की थी। रूपमती का महल का निर्माण किसने कराया था। तो सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने कराया था। मालवा के मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने कराया था। तो गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। तो ये कराई थी राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है 1382 में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच खानदेश की स्थापना किसने की थी। तो मलिक अहमद राजा फारूकी ने की थी। बाबर के पिता का नाम क्या था। तो उमेर शेख मिर्जा। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो वो किया था 5वां। 1519 ईस्वी में बाबर ने प्रथम आक्रमण किसके विरोध किया था। तो ये यूसुफ जाई जाति के विरोध में किया था। किस मुगल शासक ने युद्ध में पहली बार तोपखाने इस्तेमाल किए थे। तो बाबर ने किए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। मुगलों का शासन काल बाबर का रहा है 1526 से 1530। हुमायूं का रहा है 1530 से 1556। अपवाद में यह है कि 1540 से 45 तक शेरशाह का रहा था। और क्योंकि इसमें हुमायूं को हरा दिया गया और हुमायूं भाग गया, फिर से रिटेलिएट करता है और फिर से 1552 में आकर 1556 तक फिर से शासन करता है। 1556 में अकबर आ जाता है। अगला कुछ फिर आगे क्या होता है कि अकबर 1556 से 1605 सबसे बड़ा मुगलों में कार्यकाल इसका रहा। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 27 से 57, फिर औरंगजेब 58 से 7। उसके बाद एक एक दो साल उनकी बाबर की पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। अगला क्वेश्चन है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये बाबर तथा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर तथा अफगानों के बीच लड़ा गया था। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो बाबर को। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ये आगरा में हुई थी। बाद में से काबुल दफना गया। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। काबुल में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये पूछा गया है। चार बाग बनाने की परंपरा किसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी। तो ये हुई थी अकबर। मुईवान पद्मशिला का जनक किसे माना जाता है। तो ये बाबर को। बाबर के मुगल साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा था। तो बाबर का पुत्र हुमायूं बैठा था बाबर के बाद। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो नसरुद्दीन हुमायूं था। कामरान असकरी तथा हिंदाल किसके पुत्र थे। तो ये बाबर के पुत्र थे। दीपपनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी। तो ये हुमायूं ने की थी। 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो शेर खां या शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच लड़ा गया। किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो चौसा के युद्ध के बाद ये शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है बिलग्राम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये कन्नौज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध किसके बीच लड़ा गया। इस शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो वो हुमायूं 1540 से लेके 1552-53 तक। शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया। ये 1531 में लड़ा गया था। हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था। ये थी हमीदा बानो बेगम के साथ।
हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो ये गुलबदन बेगम उसकी बहन ने की थी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? तो ये दी थी क्योंकि इसने एक शेर को तलवार से एक बार ही से मार दिया था, इसलिए इसको शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद बहार खान लोहानी ने। उसके यहाँ पर ये नौकरी सर्विस दिया करता था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। रोहतांगगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने कराया था। दिल्ली में किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शेरशाह सूरी ने कराया था। किस शासक ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गजे सन की डंडी का प्रयोग किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये शेरशाह सूरी ने की थी। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो वही शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में फसल के पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? तो 1/3 भाग। डाक प्रथा का प्रचलन किसके शासन में शुरू हुआ था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने किस रोड का निर्माण कराया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। हालांकि ग्रैंड ट्रंक रोड चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, इसका कंस्ट्रक्शन फिर से निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था इसका नाम। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक बना अकबर। अगला क्वेश्चन है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था अमरकोट राजा भरमल के यहाँ पर। अकबर के बचपन का नाम था जलालुद्दीन। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? तो राणा बीरसाल। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। 1556 में युद्ध लड़ा। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी युद्ध के मैदान में हुआ था। अकबर ने दाऊद खां से बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो 1574 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, निसार खां से अकबर ने किस वर्ष उड़ीसा को जीता था? तो 1592 में जीता था। अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था? तो 1571। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ, हालांकि अकबर कभी सीधे तौर पर लड़ने नहीं गया था। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इधर से मान सिंह तथा आसफ खां। अकबर द्वारा किए गए किस अभियान को किस इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण की बताया? तो गुजरात अभियान को, जो कि समय से पहले पहुंच गया अकबर। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना किसने की? वो भी अकबर ने की थी। अकबर ने किस वर्ष इलाही सम्मत की शुरुआत की थी? तो 1583 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो था बीरबल। अकबर ने किस से जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो जनाचार्य हरविजय सूरी से। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? वो था तानसेन। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल समद कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत एक बसावन कौन थे? तो अकबर के दरबारी चित्रकार थे। दसवंत और बसावन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट डाल लेना। दसवंत और बसावन दोनों अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किस मुगल शासक के काल में दहशत बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई? तो अकबर। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने की थी। जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, इन दोनों का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा आगरा का लाल किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला, ये निर्माण किसने करवाए थे? तो ये अकबर ने कराए थे। अकबरनामा की रचना किसने की है? तो ये अबुल फजल ने की है। अकबर के दरबार में राजकवि कौन था? तो फैजी। अकबर ने कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन को दी थी। अकबर ने किस अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो भगवान दास को दी थी। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद ए सादात नाम में अनुवाद किसने किया था? तो वो अबुल फजल ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी में यार दानिश नाम से अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना हुसैन फैज ने किया था। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अकबर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है हिंदी का। मुगलों की राज्य की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अकबर और कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये बजाता था नगाड़ा। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? नर हरि को की थी। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक द्वारा लगाई गई? तो जहांगीर द्वारा लगाई गई थी। मुगल शासक जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569। जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से जाना जाता है। सलीम की गली, नाथ गली। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? खुसरो ने किया था।
जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दे दी? तो ये अर्जुन देव सिखों के 5 गुरु को दे दी थी। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो ये जहांगीर। किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा टॉमस रूल भारत में आए थे? वो भी जहांगीर के काल में। जहांगीर ने किसे इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो ग्यासुए को इत्माद उद्दौला की। अगला क्वेश्चन है 1628 ईस्वी में अबुल मुजफ्फर शाहुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर कौन मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो ये बैठा था शाहजहां। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो महाबत खान को। ये इंपोर्टेंट डाल देना। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। किस शासक को काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां को। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने कराया था। तो आज हमारा यहीं तक ये सीरीज समाप्त होता है, संपन्न होता है। तो अगली सीरीज हम करेंगे कल, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात और ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब है तो शेयर जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो जरूर बनता है, जिससे हमारे हाथ मजबूत हो और हम अच्छे अच्छे कंटेंट और आपको सीरीज दर सीरीज पढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।